नमस्कार, योग माया में स्वागत है आप सभी का। भागते दौड़ते जीवन में मन भी शांत रहे, स्थिर रहे, विषमतम परिस्थिति में भी आनंदित रह सकें, भीड़ में भी एकाग्र रहें और एकांत में भी विचलित ना हो, यही योग है। प्रतिपल उत्साह, प्रतिक्षण आनंद, जो योग ही हमें सिखाता है। आज हम बात करेंगे हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की। पहले तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों में होती थी, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इसमें ये सब युवाओं को भी होने लगा है। इसका मेन कारण है हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, खान पान, लाइफ का रूटीन न होना, देर तक जागना, सुबह को देर से उठना, व्यायाम न करना आदि। योग के नियमित अभ्यास से हम बीपी की समस्या को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं है वो अपना एक लाइफ का रूटीन बनाएं और नियमित योग करें तो उन्हें ये समस्या होगी ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बद्ध कोण आसन, जिसको सब बटरफ्लाई पोज भी जानते हैं। तो बैठ जाएंगे दंडासन की अवस्था में, ऐसे अपने दाएं पैर को उठाकर लाएंगे ऐसे, फिर अपने बाएं पैर को, दोनों पैरों के पंजों को हम ऐसे आपस में मिला देंगे और अपने हाथों से ऐसे उनको ग्रिप करेंगे और यहीं से हम बिल्कुल, हमारी कमर, हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इस पोजीशन में हम बैठेंगे और धीरे धीरे यहीं से हम अपने पैरों को हिलाना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि पैर पूरे आसन पर लगें। जिनसे ऐसे नहीं बैठा जाता है, उनके पैर नहीं होते हैं, तो वो साइड में कुछ कुशन वगैरह भी लगा सकते हैं अपने पैरों के। इस एक्सरसाइज को हम 2 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद हम श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। तितली आसन के बाद, तो बटरफ्लाई आसन के बाद हम आ जाएंगे वज्रासन की अवस्था में। करेंगे बाल आसन। ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, मन बहुत शांत होता है और बाल आसन करने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे वज्रासन में बैठेंगे और श्वास भरेंगे, फिर छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अपने हाथों को कैसे भी अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे या ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। माथा पूरा आसन पर, ध्यान आज्ञा चक्र पर। यहीं श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और इसी अवस्था में 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मन को बहुत शांत करता है। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी पीठ भी एकदम सीधी है, स्पाइन एकदम सीधी है। जब योगा अभ्यास करते हैं तो कहीं भी कोई तनाव हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स में नहीं होना चाहिए, पूरा रिलैक्स होना चाहिए। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे हम शशांक आसन। चाहे तो 1-2 मिनट का रेस्ट भी कर सकते हैं, बीच में 1-2 लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और फिर शुरू करेंगे। शशांक आसन के लिए हम अपने पैरों को ऐसे खोल लेंगे घुटनों से, हाथों को दोनों यहाँ रखेंगे और सरकाते हुए श्वास भरेंगे। पहले हाथों को सरकाते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को यहीं सीधा कर देंगे। अपनी चिन आसन पर यहीं पर श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे।
1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वापस। ये जितने भी हम आसन करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब हाई बीपी है तो मन को शांत करने वाले, आगे को झुकने वाले आसन करें, तो उसमें हमारा मन शांत होता है। बैठ के करें किसी भी शांत जगह में। इसके बाद हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। तो आ जाएंगे वज्रासन में या सुखासन में, जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे बैठ के हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सबसे अच्छा तो जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन को डीप ब्रीदिंग बहुत कम करता है। तो शांत होकर बैठ जाएंगे और लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, आंखें बंद, सहजता से श्वास भरेंगे लंबा गहरा, और फिर उसी तरह से जितना टाइम हम भरने में लगाते हैं उतना ही टाइम हमें उसको निकालने में लगाना है। तो शुरू करते हैं। ध्यान अपने श्वासों पर ही रखें, आती जाती श्वास को महसूस करें और कोई भी विचार मन में ना आने दें। अगर हो सके तो विचार शून्य हो जाएं। सिर्फ ध्यान अगर श्वासों पर रखेंगे तो ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं। अब डीप ब्रीदिंग करेंगे, 1 मिनट से 2 मिनट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जैसे कि नाम से ही जाना जाता है शीतली प्राणायाम, ये बहुत कूल कर देता है हमारे मन को, हमारे तन को और हमारे हार्ट को। पूरा बॉडी पूरा हमें एक तरह से ये आत्मिक शांति देता है, क्योंकि जब तन और मन शांत होंगे तभी हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो इसके लिए हम अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे, उसको रोल करेंगे और उसी से के द्वारा हम श्वास को अंदर भरेंगे और नाक से हमें बाहर निकालना है। तो शुरू करते हैं। बीस से 25 बार हम इसका अभ्यास करेंगे और फिर शांत होकर थोड़ी देर बैठे रहेंगे। 1-2 लंबे गहरे श्वास लेंगे। इसके बाद हम करेंगे शवासन। शवासन करेंगे या हम योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अगर आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है तो मेरा योग निद्रा वाला आप वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और शव आसन का तो करें ही, कोशिश करें कि रोज योगाभ्यास के बाद शवासन का 2 मिनट का अभ्यास करें। उसमें हम लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे हिला डुला कर शांत कर लेंगे। दोनों हथेलियां, हाथ शरीर के बराबर में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। अब लेटकर पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, जैसे कि कोई एक्सरे करते हैं पूरे शरीर का, उसी प्रकार से। तो शुरू करेंगे अपने राइट पैर के अंगूठे और उंगलियों से देखेंगे, और फिर लेफ्ट पैर का अंगूठा उंगलियां। ध्यान हमारा आएगा अपनी एड़ी पर, फिर घुटनों पर, पिंडलियों पर,
उसके बाद ध्यान को लाएंगे अपने थाइस पर, अपनी नाभि पर, मणिपुर चक्र पर, अपने दोनों हाथों पर, हथेलियों पर, कोहनियों पर, अपनी चेस्ट पर, गले पर। ध्यान को लाएंगे अपने फेस पर, अपनी चिन, अपने होंठ, अपनी नाक, आँखों पर। आँखें ही सब कुछ देखती हैं, उन्हीं से हम मानसिक अवलोकन कर रहे हैं। ध्यान को लाएंगे अपने सिर पर और फिर लाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच, जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान को लाएंगे और देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर में कहीं कोई खिंचाव या तनाव तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो पूरी चेतना को वहीं पर ले जाएंगे और उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार लेटे रहेंगे, ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे, आती जाती श्वास पर। हर आती हुई श्वास को महसूस करना है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, प्राण हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो हमारे सभी दर्द को, हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। और हर जाती हुई श्वास पे ये सोचेंगे कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, हमारे अंदर की जो टॉक्सिसिटी थी वो सारी बाहर निकल रही है। इसी तरह अभ्यास करेंगे 2 मिनट लेटकर और फिर अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे। दाईं कोहनी का सहारा लेंगे और आ जाएंगे आसन पर। तो ये तो योगाभ्यास थे जो हमें हाई बीपी के लिए करने चाहिए। इसके अलावा आधा घंटा कम से कम वॉक भी करना चाहिए। अगर वॉक को हम सबसे पहले करेंगे तो ये बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद हम योगाभ्यास करें आधा घंटे का वॉक करने के बाद, और घास पर नंगे पैर ज़रूर चलें अगर पॉसिबल है तो। उससे बीपी की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। और ये तो सभी जानते हैं कि नमक और शुगर बहुत कम लेना चाहिए बीपी अगर है तो। और इसके साथ साथ अपने खाने पीने का तो बहुत ही ध्यान रखना है। और फिर भी आप अगर योगाभ्यास करते हैं और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक दिन आप इस अपनी बीमारी पर आप जो है कंट्रोल पा जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।